जय जय अम्बे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका संस्कार शाला में बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना महामारी के इस काल में हम सब अध्यात्म को अपना एक साथी बनाकर अपनी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास कर रहे थे विगत बहुत दिनों से। उसी श्रृंखला में अब हम सब संस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने बहुत दिनों तक संवाद सेतु में अनेक विषयों पर चर्चा की है और अब हम भगवान के परम प्रिय जो भक्त हैं या वो आदर्श महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन में नवीन आदर्शों को स्थापित किया है, जिनके जीवन से हमें कोई शिक्षा मिलती है, जिन्होंने हमें कुछ प्रेरणा दी है। ये जो समय है, इस समय बहुत सारी व्यवस्थाएं इस विश्व की बिगड़ गई है और इस समय में जब सबकी अपनी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है, ऐसे समय में हमारे जीवन के स्तर को पुनः ठीक करने के लिए और अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होगी। बंधुओं, हम जो कुछ करते हैं उन सबके पीछे कोई न कोई प्रेरणा कार्य करती है। बगैर प्रेरणा के हम कुछ भी नहीं करते। अगर हमारे जीवन में सकारात्मक प्रेरणा हो तो हमारे जीवन की दिशा सही होती है, और अगर हम नकारात्मक चीज़ों से प्रेरणा लेंगे तो हमारा जीवन अवनति की ओर जाएगा। इसीलिए हम सब इस कोरोना संक्रमण में प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सकारात्मक चिंतन करें। क्या पहले कोई विपरीत समय आया है और उस विपरीत समय में महापुरुषों ने अपने जीवन को किस तरह से जिया है, उन्होंने अपने जीवन का क्या आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जीवन की हर विपरीत परिस्थितियों में कैसे उसका मुकाबला किया है, यही सब हम संस्कार शाला में देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमने भगवान राम के चरित्र में की चर्चा की, श्री कृष्ण की चर्चा की, परम भक्त भगवान के परम भक्त ध्रुव जी की चर्चा की, और ऐसे ही भक्ति विषयक और प्रेरक जो महापुरुष है जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिली है, उन महापुरुषों के जीवन से हमने प्रेरणा लेने का प्रयास किया। बंधुओं, प्रेरणा हमें कहीं से भी मिल सकती है, इसलिए बस हमें अपने आसपास की स्थिति है वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है। एक छोटा सा बच्चा भी हमें प्रेरणा दे सकता है। तो हम इस समय में प्रेरणादायी आख्यानों को श्रवण कर रहे हैं जो हमारे जीवन को पुनः प्रेरित करें, हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़े और उन सकारात्मकता के माध्यम से हम अपने जीवन को पुनः सही स्थिति में आगे ले जा सके। पहले भी जैसे अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, महामारी फैली हुई है, बहुत से लोग इस महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लेकिन बंधुओं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और ये कई बार महामारी संसार में फैली है। कई बार अकाल पड़ा है, कई बार भूकंप आए हैं। तो ये सब संसार की एक व्यवस्था है। आइए आज हम संस्कार शाला में एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को, अपने धर्म को नहीं खोया। आज हम चर्चा करेंगे राजा रंती देव की। जो राजा रंती देव जिनके हृदय में सबके प्रति इतना सम्मान था कि
कि उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मुझे सबके हृदय में रहने का अवसर भगवान प्रदान करो, जिससे मैं सबके हृदय में बैठकर उनके दुख को स्वयं सहन कर सकूं। ऐसा उनका दिव्य भाव था। राजा रंतिदेव के पावन आख्यान को हम सब श्रवण करते हैं। हमने दुष्यंत और शकुंतला का नाम सुना है। चंद्रवंश में राजा दुष्यंत हुए, उसी वंश में संगति नाम के एक महापुरुष हुए, एक राजा हुए। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था गुरु और एक का नाम है रंतिदेव। रंतिदेव जी महाराज बड़े ही न्यायप्रिय, बहुत न्यायप्रिय, धर्मात्मा और दयालु थे। किसी का भी अहित ना हो जाए, इसके लिए वो चिंतनशील रहते थे। किसी के को भी दुख ना पहुंचे, कोई भी भूखा ना सोए, अपनी प्रजा का पालन वो अपने पुत्रों के समान किया करते थे। ऐसे राजा रंतिदेव महाराज, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति को भी दीन दुखियों में बांट दिया था। उनके पास जो संपत्ति थी, वो संपत्ति भी वो जब किसी को दुखी देखते थे तो उस उनके दुख को दूर करने के लिए वो अपनी संपत्ति भी दे देते थे, और इस तरह से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सब प्रजा को दे दी। और उस समय आया एक बहुत बड़ा अकाल की स्थिति हो गई, सारे देश में अकाल पड़ा, और राजा देव ने अपना सर्वस्व अपनी प्रजा को दे दिया। और स्थिति यह हो गई कि 48 दिन तक 48 डेज 48 दिन तक राजा रंतिदेव ने जल भी नहीं पिया, उन्हें जल भी नहीं मिला। और राजा रंतिदेव अकेले नहीं, उनका परिवार भी वहीं, पर 48 दिन तक वो निर्जल रहे, की बूंद भी नहीं। और उसके कारण अब उनकी स्थिति मरणासन्न हो गई, वो मृत्युशैया पर आ गए। अब प्रारब्ध के वश 48 दिन के बाद 49वें दिन उनको कुछ प्राप्त हुआ, थोड़ी खीर, हलवा और घी और साथ में जल। ये 4 पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए, खीर, हलवा, घी और जल। ये चारों पदार्थ को उन्होंने अपने भोजन करने के लिए जैसे ही रखा और अपने परिवार को जैसे ही देने का प्रयास किया, उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो उन्हें मिला था, खीर, हलवा, घी, उनमें से ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, उन्हें तृप्त किया। जब ब्राह्मण तृप्त हो गए, उसके बाद राजा रंतिदेव ने जो भोजन बचा, उस भोजन में से अपने परिवार को भोजन बांटने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय विप्र के भोजन होने के बाद जब राजा रंतिदेव परिवार सहित भोजन करने बैठे, उसी समय एक शूद्र वहां अतिथि बनकर आए। और एक शूद्र अतिथि ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है। राजा ने प्रसन्न होकर उस शूद्र को भी, अतिथि को भी जो आए थे, उनको वहां भोजन कराया। इसके बाद राजा के पास बहुत कम भोजन बचा। राजा उस भोजन को करने लगा। उसी समय एक चांडाल अपने कुत्तों को लेकर वहां पर आया, और चांडाल और वो कुत्ते बहुत दिनों से भूखे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, हम 9 दिन से भूखे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन हो तो हमें प्रदान करो। तो राजा ने बचा हुआ संपूर्ण भोजन उस चांडाल को दे दिया और उन कुत्तों को दे दिया, जल भी दे दिया। अब केवल एक व्यक्ति पी सके इतना जल बचा, एक व्यक्ति पी सके इतना जल राजा रंतिदेव के पास बचा। और राजा रंतिदेव जैसे ही जल को पीने लगे, उसी समय एक और चांडाल वहां पर आया और वो राजा से प्रार्थना करने लगा, हे राजन, मैं क्षुधा
और तृषा से व्याकुल हो रहा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपा करके मुझे जल पिलाइए। राजा ने जो बचा हुआ जल था वो जल भी उस चांडाल को पिला दिया। अर्थात 48 दिन से भूखा प्यासा राजा और उसका परिवार जब सामने अतिथि आए, कोई भी आया, कुत्ता भी आया तो उन्होंने भेद नहीं किया। त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए रंती देव। क्योंकि विपरीत सही समय में तो हम किसी को भी कुछ दे देते हैं, लेकिन विपरीत समय जब उपस्थित हो, जब हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमें भी भूख लग रही हो और सामने वाला भी भूखा, ऐसे समय में परीक्षा होती। बंधुओं, भगवान हर बार मनुष्य की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वही उत्तीर्ण हो पाता है जो संस्कारवान है, जो अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला है। वो सफल होता है क्योंकि उसे पता है ये परीक्षा है, और वो अपने जीवन को ऐसा जीता है कि उसके जीवन में हर पल अगर कांटे भी आए तो भी उसे उस कांटे को से निपटने की तैयारी रहती है। वो निश्चिंत रहता है कि हाँ, हमारे जीवन में कठिनाई तो आएगी ही सही, लेकिन उस कठिनाई से कैसे बचना है। हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में कठिनाई ना आए। कठिनाइयां तो आनी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन हम में उन परिस्थितियों को, हम में उन स्थितियों से लड़ने की ताकत भी आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो हमारी इच्छा शक्ति से, वो हमारे अध्यात्म की जो शक्ति है उससे, वो हमारी ज्ञान शक्ति से आएगी, वो हमारे संस्कारों से, पूर्वगत जो संस्कार हम में डले उनसे वो शक्ति आएगी कि विपरीत परिस्थिति में भी हम धैर्य धारण करें। राजा रंतिदेव ने अपना सब कुछ सबको दे दिया और 48 दिन के बाद भी भोजन मिला, वो भोजन भी सबको दे दिया। और देने के बाद जब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, राजा फिर भी दुखी नहीं है। एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन राजा फिर भी कोई दुख नहीं है। उनकी उस स्थिति को देख के, उनके परम आनंद की स्थिति को देखकर वहां परीक्षा लेने वाले वो ब्राह्मण, चांडाल और शूद्र के रूप में जो आए थे वो और कोई नहीं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वहां पर आए। तीनों जब सामने प्रकट हुए, दयालु राजा रंतिदेव को देखकर, क्योंकि मरणासन अवस्था हो गई है। 48 दिन अगर कोई भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा उसको? मरणासन अवस्था में मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं रंतिदेव, पर फिर भी मन में प्रसन्नता है कि अतिथि का सत्कार हो गया, प्यासे को जल पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया। उस भाव की शांति उनके मुख पर चमक रही है और उससे वो आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों परीक्षा ले रहे थे और तीनों ही वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होके पहले विचार कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रंतिदेव हमसे सब कुछ मांग ले, इंद्र का ही पद न मांग ले कहीं, ये तो हमें देना ही पड़ेगा, तो फिर इंद्र हमारे पास आएगा दुखी होकर। लेकिन रंतिदेव के सामने जैसे ही भगवान आए हैं, वैसे ही रंतिदेव ने भगवान से एक ही प्रार्थना की, प्रभु मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं सबके हृदय में निवास करूँ, सबके दुख दारिद्र्य को मैं स्वयं उनके कष्ट को सहन कर लूँ। जब भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा, अरे सबके हृदय में तो हम निवास करते ही हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान से ये प्रार्थना की, यह प्रभु कोई भी दुखी न रहे, किसी को भी कष्ट न हो। तब भगवान जो संसार का पालन करने वाले हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ने ही राजा के धैर्य को देखकर, राजा की उस भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न होके ये विचार किया कि जिसने हमसे कोई वरदान नहीं मांगा, तो भगवान ने अपना लोक त्रिगुणमयी माया को उनके पास से हटाकर अपनी भक्ति का दान किया और परिवार सहित राजा रंतिदेव को मुक्ति प्रदान की। राजा रंतिदेव का चरित्र हमने सुना। राजा रंतिदेव राजा थे, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन में त्याग को आगे किया।
उन्होंने त्याग के साथ जीवन जिया। उन्होंने अपनी प्रजा को भूखे नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सबको लुटा दी। उसके बाद भी 48 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद जो कुछ मिला वह भी सब उन्होंने न्यौछावर कर दिया। कितना बड़ा त्यागी महापुरुष है। अर्थात ये है कि जीवन में हमें छोटी छोटी बातों में जब हम अपने धैर्य को खो देते हैं तो फिर हम अध्यात्म के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकते। कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसी स्थिति में जब हम अपने जीवन की नई व्यवस्थाओं को देखना चाह रहे हैं, जब संसार नए तरीके से वापस पुनर्जीवित हो रहा है, पुनः सारी व्यवस्थाएं अपनी पटरी पर लौट रही है, ऐसे समय में जो पहले चल रहा था अब वो नहीं चलेगा, अब सब बदल जाएगा, बदल गया है लोगों का। ऐसे समय में हमें धैर्य की जरूरत है। रंतिदेव के जीवन में 48 दिन तक कुछ नहीं मिला, तब भी शांति। हम ये नहीं कहते कि हम 48 दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे। इस शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में त्याग करने की बात आए, जीवन में अगर कभी हमारे सामने ये स्थिति उपस्थित हो जाए कि भाई और भी कई लोग रहे और हम सामर्थ्यवान रहे, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। भगवान उन्हीं को देता है जो दूसरों को दे सके। अगर हमारे घर में कोई याचक आ रहा है तो इसका मतलब भगवान की हम पर बड़ी कृपा है कि कोई याचक हमारे यहाँ आया। यदि हम किसी की मदद कर पाए तो इसका मतलब यह है कि हमें भगवान ने इतना समर्थ बनाया कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा को अनुभव करते जाएं और अहंकार शून्य होकर राजा भर्तरी की एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले भी मैंने संवाद सेतु में कथा सुनाई थी, आज मैं पुनः यहाँ, क्योंकि जब हम त्यागमय कार्य करें, जब हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हमारे अंदर का अहंकार हमें पुष्ट करने लग जाते हैं। हम अहंकार को, हमारा अहंकार हमारे आगे आ जाता है। हमारा अभिमान, हम जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ईगो कहते हैं, ईगो आगे आ जाता है। और कई बार हम मुख्य विषय से हट जाते हैं और हमारे अहंकार के चलते हम जीवन की व्यवस्थाओं को अलग तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। वहां हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ के स्मशान में निवास कर रहे थे। राजा भर्तरी जो उज्जैन के राजा हुए हैं और उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। 100 श्लोकों में ये उन्होंने परम ज्ञान का तत्व संसार को दिया है। राजा भर्तरी स्मशान में रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है उसी में जीवन चलता है। एक दिन भगवान शिवाशिव जो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, माता शिवा ने, पार्वती ने कहा कि ये भर्तरी का ज्ञान पक गया है, ये भर्तरी बड़ा सच्चा भक्त है, बड़ा सच्चा त्यागी है। भगवान शंकर ने कहा नहीं, इसका ज्ञान अभी पका नहीं है, इसमें ज्ञान का कुछ अहंकार बाकी है, अपने त्याग का अहंकार बाकी है, इसका त्याग अभी पका नहीं। परीक्षा लेने के लिए भगवान भवानी शंकर गए स्मशान में। वहीं पर आज भर्तरी जी कुछ अन्न मिला था, उससे उन्होंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर जैसे ही आ रहे थे, भगवान भवानी शंकर वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर वहां पर भगवान ने याचना की भर्तरी से, हे भर्तरी, हमें भूख लगी है, हमें भी कुछ प्रदान करो। उनकी प्रार्थना को सुनकर भर्तरी ने स्मशान के ऊपर चिता पर ही जो एक पात्र रख के जो भोजन बनाया था, वो भगवान जो ब्राह्मण बन के आए उनको देने का प्रयास किया। भगवान ने कहा, अरे भर्तरी, तुम भी बहुत दिनों से भूखे हो,
इसलिए कुछ भोजन तुम कर लो, कुछ भोजन हमें दे दो, तुम्हारा भी थोड़ा आधार हो जाएगा, हमें भी कुछ आधार मिलेगा, हमारी भी कुछ शक्ति मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। तब भर्तृहरि ने अपने त्याग के अभिमानवश कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अपने राज्य को छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। और ये खिचड़ी की क्या बात है, मैंने इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया। भगवान कहते हैं बस इसके अंदर जो ये अंकुर बचा हुआ है अभिमान का कि मैंने इतना बड़ा राज्य त्यागा है, यही इसकी मुक्ति के और इसके और मेरे बीच में ये आ रहा है। जो इसके अहंकार, जो अहंकार का जरा सा भी तंतु अगर हमारे अंदर रहता है तो निश्चित रूप से वो हमारे सारे किए हुए कर्म पर पानी फेर सकता है। इसीलिए अहंकार शून्यता और भावों की शुचिता के साथ अगर हम त्यागमय बुद्धि से तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो शास्त्र कह रहे हैं, त्यागमय बुद्धि के साथ अगर जीवन जिए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। और बंधुओं, मृत्यु के समय हमारा जो साथी होता है वो मृत्यु का जो साथी बताया गया है हमारे जीवन में, जब हमारे साथ कोई जाता है तो हमारा दिया हुआ दान और हमारे किए हुए श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ हमारे मित्र बन के जाते हैं। मृत्यु के समय जीवन में हर पल आपके जीवन में अलग अलग मित्र होते हैं। बाल्यकाल में स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में गए तब मित्र अलग हुए, विवाह हो गया फिर मित्र और बदल गए। इस तरह से सारे रिश्ते नाते कोई न कोई हमारे साथ हमेशा बना रहा। विवाह होने के बाद पति या पत्नी हमारे मित्र बन गए। लेकिन जब मृत्यु आई तो कौन मित्र रहा? जब हम परदेश में जाएंगे, परदेश मतलब परलोक में जाएंगे, तो परलोक में जाएंगे तब उस समय हमारे साथ कौन मित्र बन के जाएगा? तो उस समय हमारे साथ जो हमारा किया हुआ दान है वो दान हमारा मित्र बन के जाएगा। उस समय हमारा किया हुआ श्रेष्ठ कर्म जो है वही हमारे साथ मित्र बन के जाएंगे और वही हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे दूसरे लोक में कि कहाँ जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है। और उन्हीं पुण्यों, उन्हीं सुकृतों, उन्हीं दानों के अनुसार हमारा आगे का जीवन चलेगा परलोक का। तो बंधु, आज हमने रंती देव की एक कथा सुनी, राजा भर्तरी की एक कथा सुनी। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने इस पृथ्वी को अपनी भूमि समझा वो सब भूमि में ही समा गए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया उससे हमें प्रेरणा मिलती है। कोई अहंकार की प्रेरणा देता है तो कोई त्याग की प्रेरणा देता है, कोई क्रूरता की प्रेरणा देता है तो कोई वात्सल्य की प्रेरणा देता है। राजा पृथु का चरित्र हम श्रवण करेंगे आगे। राजा पृथु का भी चरित्र श्रवण करने लायक है। संस्कार की श्रृंखला में आगे बहुत सारे सुंदर आख्यान जिनमें भगवान के बड़े प्रेमी भक्तों की कथाएं हैं। राजा पृथु है और ययाति है, इनके साथ साथ और ऐसे महानुभाव जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है कि इन्होंने जो किया वो हम करें या इन्होंने जो किया वो हम न करें। एक ही चीज हमें प्रेरक भी बना सकती है, एक ही चीज हमें किसी चीज से रोक सकती है। एक पिता के दो पुत्र और पिता शराब पीते हैं और उनके पिता शराब पी के रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक दिन बच्चों से पूछा गया कि तुम कैसे बनोगे, क्या करोगे, क्या तुम्हारे पिताजी जैसे वैसे ही रहोगे? तो एक बच्चे ने कहा, हाँ मेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं भी उनका ही अनुसरण करूंगा। और दूसरे ने कहा, मेरे पिताजी शराब पीते हैं इसलिए मैं उनका अनुसरण नहीं करूंगा। तात्पर्य यह है, जीवन में एक ही चीज हमें प्रेरणा दे सकती है, एक ही चीज हमें अच्छे मार्ग पे भी ले जा सकती है और गलत मार्ग पे भी ले जा सकती है। किसी वस्तु, किसी विषय, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी प्रसंग में हम सुख देखते हैं या दुख देखते हैं वो हमारे ऊपर। भगवान ने हमें विवेक दिया है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने 6 चीजें अपने पास रखी है, केवल 6 चीजें। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार, ये 6 चीज भगवान ने अपने पास रख ली है।
हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीज विधि के हाथ में है। बाकी उन्होंने स्वतंत्र प्रभार दिया है हमें, भैया जाओ अपने अनुसार कर्म करो और उस कर्म के अनुसार अपना जीवन जियो और उस कर्म को भोगो। जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसलिए हमें अपने कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। तो बंधुओं, आज हमने प्रेरणादायी राजा रंतिदेव का आख्यान श्रवण किया। कल हम पुनः नवीन आख्यान के साथ संस्कार शाला में संवाद करेंगे। आइए अब हम हनुमान जी का स्मरण करें। 11 बार हनुमान जी का स्मरण, और ये स्मरण इसलिए कि कोरोना संक्रमण महामारी जो सारे संसार में फैली हुई है उसका नाश हो। इसी भाव से हम हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो बली महाबली है, जो महापुरुष है, जो सब कुछ सारी पीड़ा को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे भगवान हनुमान जी को हम याद करेंगे। और जो महादेव है, महाकाल है, मृत्युंजय है, उनका हम स्मरण करेंगे कि हे भगवान महामृत्युंजय, इस कोरोना से सबकी रक्षा करें। और उसके बाद सबके कल्याण की कामना से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान जी महाराज की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, यही मंगल कामनाएं हम सब भगवान से कर रहे हैं। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। आप सब स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। कल रात्रि में 10:30 बजे पुनः हम सब मिलेंगे और किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय जय अम्बे।